बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। YGF न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब। नाज़रीन, इस वक्त रावलाकोट के नवाही गांव पानियोला में मौजूद हूं और मेरे साथ एक बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं। गुज़श्ता एक माह कबल इनके जवान साला बेटे को किसी ने गोली मार कर कत्ल कर दिया, मगर जो कातिल हैं उनका सुराग ताहाल नहीं लगाया जा सका। ये मामला क्या है और क्या हुआ, इनसे आज हम जानेंगे और ये हमें बताएंगे कि इनके बेटे के साथ ये वाक़या किस तरह से पेश आया और कब पेश आया। ये वाक़या 15 जून 2021 को पेश आया और पूरे रास्ते में मेरा बेटा सैयद सालिक अली हुसैन ये कहता रहा कि अब्बा जी मैं बेगुनाह हूँ, मेरा गुनाह कोई नहीं है और मुझे बेदर्दी के साथ गोली मारी गई है, इस एतबार से मैं बेकसूर हूँ। और ऐसे में इस तरह ऐसी ये जो मैंने नेकी की है, हो सकता है कि मैं जो है ना आइंदा जो है ना ये चूँकि नेकी करके तो गले पड़ जाती है, इस एतबार से सर आपका बेटा घर से किस काम के लिए निकला और फिर उसको किस वक्त गोली मारी गई, ये चीज़ भी आप हमारे नाज़रीन को। मेरा बेटा ये 7:45-8 बजे के दरमियान से घर से निकला, दूध लेने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसने एक खातून की चीखो पुकार सुनी और वहाँ पहुँचा। तो जो इस वक्त तक की जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, कोई सुराग मिल सका है या पुलिस की जानिब से आपको अब तक क्या बताया जा रहा है, आप उससे सेटिस्फाइड हैं? जो पुलिस जो आपका जो इन्वेस्टिगेट कर रही है केस, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ये GIT बनाई गई है तो बाहर कैफ है, अभी तक तो कोई मामला सामने नहीं आया। उम्मीद लग रही है कि हो सकता है अल्लाह ताला के फजल करम से सामने आ जाए, लेकिन यकीन नहीं आ रहा कि क्या पता ये सामने आएगा या ना आएगा। ये आप इस प्लेटफार्म से जो हुकाम बाला हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मेरी ये गुजारिश है कि अगर मेरे बेटे का ये सुराख या कातिल सामने ना आया तो आगे जो है ना इसका मज़ीद एहतजाज करने के लिए और भी कोई रास्ता इख्तियार किया जा सकता है जो महफूज रखते हैं। तो अब तक की जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप उससे सेटिस्फाइड हैं या आप समझते हैं कि पुलिस को फेवरेटिज़म कर रही है? इस वक्त वो यकीन दे रहे हैं कि हम इंशाअल्लाह किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। कल भी आए हुए थे यहाँ जनाब SHO साहिब और DIG SHO साहिब और अपने दूसरे रफाकत DSP साहिब और इसी तरह एजाज साहिब, वो भी DSP हैं। उन्होंने ये बनाई हुई है, GST बनाई हुई है। जी बिल्कुल, बुज़ुर्ग शहरी अपने बेटे के कातलों के लिए जो इंसाफ है उसकी फराहमी की तरफ इनकी निगाहें हैं। सालिक अली के वालिद की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त ये जो मकतूल हैं इनके मामू हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। मैं सैयद नियाज़ अहमद जाफ़री, सालिक अली हसनैन मेरा भांजा था और 15/6/21 को वो 8 बजे के बाद घर से निकला। 8-10 मिनट की मसाफत पर कामरान इशफाक साहब के घर के पास जब पहुंचा, वहाँ से वो गुज़र रहा था, उसने शोर शराबा सुना। वो शोर शराबा सुन के तो जब नीचे गया तो उसने देखा कि एक आदमी ने ख़ातून को, कामरान इशफाक की ज़ोजा को दबोच रखा है। इख्तिसारन ये कि उसने उसको छुड़ाया और उस आदमी ने उसको गोली मारी। अलमिया ये है कि वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने वर्षा को भी ना इतला दी और चूँकि पुलिस पानियोला नज़दीक थी ना उधर इतला दी गई। सर जब उस बच्चे को गोली लगी तो उस वक्त जो अहले इलाका थे या अहले महल्ला थे वहाँ पर लोग जमा नहीं हुए, पुलिस को बर वक्त इतला क्यों नहीं दी गई? आप क्या समझते हैं कि ये असल में ये तो वही लोग बता सकते हैं कि उन्होंने बर वक्त इतला क्यों नहीं दी। यही सवाल तो हम कर रहे हैं कि जब उसने ख़ातून को छुड़ाया तो उस वक्त ख़ातून आज़ाद हो गई, उसने शोर किया होगा जो यकीनन उसको करना चाहिए था। चूँकि अचानक जब मामला हो तो उसमें पहला जो बंदा एक्शन करता है वही ये आवाज़ निकालता है।
ہم پولیس سے بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے اتنے عرصے سے جو انویسٹیگیشن کی ہے اس میں آیا اس خاتون کے شور پہ کتنے بندے جمع ہوئے وہاں پہ اور ٹیلی فون پہ کتنے بندوں کو بلایا گیا. اس سوال کا اگر جواب مل جائے تو ہم قاتل کے نزدیک یا پولیس قاتل کے نزدیک پہنچ سکتی ہے. مزید یہ کہ چونکہ یہ 15/6/21 کو یہ حادثہ ہوا، اس سے لے کے 20/7/21 تک 35 دن بنتے ہیں، 34 یا 35 دن بنتے ہیں. اس دوران پولیس نے کیا کارروائی کی، کتنے شواہد اکٹھے کیے، قاتلوں تک پہنچنے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے، پہنچے یا نہیں پہنچے. ہمیں دکھ تو اس بات کا ہوتا ہے کہ جب بھی ذمہ داران ملتے ہیں وہ یہ پہلے تو SHO صاحب جس دن 20/7/21 کو جب تدفین کے وقت وہ موقع پہ آئے تو انہوں نے 20 لوگوں کے سامنے یہ فرمایا کہ ہم 90% 95% پہنچ گئے ہیں. سر انہوں نے اگر یہ کہہ دیا کہ ہم 90% کیس کو سالو کر چکے ہیں تو اب 1 ماہ گزر چکا ہے تو اب تک کوئی پیش رفت سامنے نہیں آ سکی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی پولیس کا اس طرح سے کردار ہے کہ وہ کیس کو رفع دفع کرنے کے چکر میں؟ یقیناً ہمارا یہ خدشات، ہمیں یہ یقین ہو رہا ہے کہ اگر اسی طرح معاملات رہے، وہ جب 35 دن تک کچھ نہ پہنچ سکے، درمیان میں بھی آ کے SHO صاحب نے یہ بتایا کہ خاتون کے بیانات وہی ابتدا ہیں جو پہلے تھے. پھر کل بھی جب موقع پہ آئے، کل سے مراد 8 تاریخ کو، تو پھر بھی یہی بتایا گیا کہ وہ یہی وہیں پہ معاملات ہیں. تو چونکہ پولیس کے پاس اچھا خاصا وقت تھا 15/6/21 سے لے کے 29، یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پولیس نے وقت پر کوئی کارروائی نہیں کی اور پولیس اس کیس کو لیٹ کر رہی ہے. اگر وہ پولیس ابتدائی طور پہ کارروائی کر لیتی، اچھا خاصا وقت تھا، تو جب وہ بچہ فوت ہو گیا تو اس وقت وہ فوری قاتلین کو گرفتار کر لیتی یا ان تک پہنچ جاتی. YGF کے پلیٹ فارم سے دیکھنے والوں کو اور بالخصوص حکام بالا کو، IG آزاد کشمیر کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ IG آزاد کشمیر کو ہم یہ یا دیگر حکام کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خدارہ ہم مظلوم ہیں، ہمارے بھانجے کے قاتلوں کو سامنے لایا جائے تاکہ وہ کیفر کردار تک پہنچ سکیں، اور جن جن احباب نے، جن جن اہلکاران نے اس سلسلے میں تساہل اور سستی کا مظاہرہ کیا ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کا نہ سوچ سکے.